हम चर्च में आके कलीसिया कोई सीरियस बात चल रही, मजाक उड़ा रही। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर से एक बार और एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूं आप लोग के बीच में। और आप लोग थंबनेल तो आपको देख ही लिए होंगे, किस महाशय के ऊपर बात करना है, जिसका नाम है राजेश पॉल। इस राजेश पॉल के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें और एक दूसरे को शेयर करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, मेरे पेज से देख रहे हैं, तो उस पेज को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मेरे दोनों चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्टर। ठीक है ना? मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राजेश पॉल की। यह राजेश पॉल एक ऐसा घटिया इंसान है, एक क्रूरता वाला इंसान है। इसके पास बात करने का सेंस नहीं है। इसके पास कैसे बात की जाती है दूसरों से, वो उसके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। दिमाग और बुद्धि इसीलिए नहीं इसके पास है क्योंकि जो पहले विश्वासी होकर आया था तो उस टाइम था, क्योंकि उसने बुद्धि से, दिमाग से विश्वास किया था। लेकिन जैसे ही विश्वासी में आगे बढ़ते हुए गया, जैसे बढ़ते बढ़ते इसने जितने भी साल में अब तक इसने रहा, आज की डेट की बात करें तो अब तक है ये, और जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो ये रहेगा ही रहेगा, कोई दूर आई नहीं है। अच्छी बात है, रहना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, प्रभु यीशु की आज्ञा मानना चाहिए, हर चीज को फॉलो करना चाहिए। मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, बात करूंगा इसकी सेंस की, इसकी बुद्धि की। जिस टाइम यह बुद्धि से विश्वास किया था और उसी बुद्धि से अगर इसने अब तक प्रचार करते हुए आया होता तो शायद ऐसी हरकतें यह नहीं करता, क्योंकि विश्वास करते करते इसको जैसे ही पता चला कि एमएमबी में तो कमाई का धंधा बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि पैसे बहुत आ रहे हैं, इसीलिए इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसकी जो बातें करने का जो सेंस है वह बहुत उतावला हो गया है। यह इसके शरीर में उबाल आ गया है, घमंड आ गया है। अगर ऐसे भी बात करें तो यह इंसान घमंडी हो गया है। ठीक है ना? इस घमंडी इंसान को ऐसे विश्वासी नहीं होना चाहिए। जो एक विश्वासी होता है ना, ऐसे नहीं होता है। जो अपने शरीर को खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो अपने बात करने का जो तरीका है उसको खुद ही नहीं समझे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में अगर यह वीडियो जाएगा तो उनके इफेक्ट क्या पड़ेगा उनके सर पे, ये इसको नहीं पता है। लेकिन इसको अच्छी तरह से पता है कि मुझे धंधा, बिजनेस इस मसीह में कैसे चलाना है, इसको अच्छी तरह से पता है। और जब इसको अच्छे तरह से जब पता है तो जैसे ही इसके बीच में साउंड डॉक्टरिंग आ गया, जैसे ही इसके बीच में साउंड डॉक्टरिंग आ गया, खरी शिक्षा आ गया, इसको लग गई मिर्ची। जब इसको मिर्ची लगना शुरू हो गया तो इसका तकलीफ शुरू हो गई। तकलीफ जब शुरू हो गई तो इसने चीनी मांगना शुरू कर दिया। मतलब जिसको मिर्ची लगता है, खासकर उन लोगों को जो तीखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको लगता है मीठा, तो उनको मीठा खाने की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से इसको लगा मिर्ची। जब इसको लगा मिर्ची तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो अपने आप को क्या किया कि एक झगड़ालू के तौर पे, झगड़ा करने के उतारू के तौर पे यह इंसान आ गया। जब इंसान आ गया, क्योंकि इसके वॉलेट पे पैसा आना बंद हो गया, इसके ऑनलाइन आना पैसा इसके खाते में बंद हो गया, और इसके साथ ही साथ ऑफरिंग जो ऑफलाइन में जो भी लेता रहेगा वो देना कम हो गया है, इसीलिए इसको लग गया मिर्ची। ऐसी भी बात करें तो समझ में आएगा इसको। तो इसको क्या करूंगा मैं, 2 मिनट का वीडियो है, मैं आगे रखूंगा, आप उसको वीडियो को देखिएगा
क्योंकि हालांकि पास्टर डेनियल राज ने उस वीडियो को दिखा चुके हैं, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग को दिखाऊं, इस वीडियो के माध्यम से और लोगों तक पहुंचे। बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं लोगों को बीच में रखकर, तो मैं साथ ही साथ मैं भी यही काम कर रहा हूं मसीह मंथन बैठक में, ठीक है ना। तो यह आदमी उपवास भी करता है, क्योंकि पास्टर डेनियल राज ने 12-13 ऑप्शन इसके पास रखे हैं, बाद में लास्ट में इसके पास 10 ऑप्शन रखे हैं। इस आदमी के पास अगर बाइबल का नॉलेज रहेगा तो जवाब देगा, अन्यथा नहीं दे पाएगा, क्योंकि जवाब वही दे पाता है जो बाइबल का नॉलेज होता है, जानकारी होता है। तो इसके पास बाइबल का जानकारी नहीं है, नहीं दे पाएगा, मुझे पता है और एमएमबी वालों को सबको पता है, ठीक है ना। तो यह आदमी को उपवास नहीं करना का मतलब साउंड डॉक्ट्रिन को बोल रहा है, एमएमबी को बोल रहा है कि उपवास नहीं करने के लिए बोला जाता है। उपवास करने के लिए किसी को ऐसा नहीं कहा गया कि उपवास करना ही नहीं है, आपको करना है, आपको अपनी मर्जी से करना है। मर्जी से कैसे? आपको जब तक पवित्र आत्मा लीड न करे। और किस बात पे हम उपवास करें, किस चीज के लिए हम उपवास करें? उपवास उसी के लिए करना है जैसे कि चर्च में चर्च नहीं बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, चर्च वालों को तोड़ फोड़ करते हैं, उसके बारे में, उसके लिए उपवास करना है। और बहुत सारे लड़ाइयाँ झगड़ा, देशों का राज्य चल रहा है, उसके लिए हमें उपवास कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? इसके लिए जब तक पवित्र आत्मा लीड न करे, अगुवाई नहीं करे, तब तक करने। किसी के कहने से हम उपवास नहीं कर सकते। हम 1 दिन का उपवास नहीं कर सकते, हम 3 दिन का उपवास नहीं करते, 7 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का उपवास हम नहीं कर सकते। ये दबाव में नहीं कर सकते। वो पवित्र आत्मा की मर्जी है, वो जब लीड करेगा, जब कहेगा तो हम करेंगे। इस मूर्ख के जो राजेश पॉल है, इसके कहने से हम या और लोग उपवास क्यों करें? हमको पास्टर को फॉलो करना है इसी बात पे कि वह सिखाता कैसे, वह साउंड डॉक्ट्रिन उसकी क्या है, उसके बेस पे हमें उसको फॉलो करना है। तब जाकर हमें उपवास के बारे में सिखाता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किसके लिए करना है, वो सारी चीजें बताता है। लेकिन जो जबरदस्ती वो नहीं कहेगा कि 1 दिन का तुमको उपवास रखना ही रखना है, 3 दिन का रखना ही रखना है, 7 दिन का रखना ही रखना है, 40 दिन का रखना ही रखना है, बाकी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो यह बकरी वाला है। बकरी जैसे मैं कहती है ना, वैसे यह राजेश पॉल कहता है, ठीक है ना। यह वैसे करता है। इसको पता नहीं है कि कैसे बाइबल को स्टडी की जाती है। तो पास्टर डेनियल राज ने लिखे हैं, पहला उपवास नहीं करना, मतलब इसके हिसाब से कि खरी शिक्षा उपवास करने के लिए मना करती है। दूसरा, वर्शिप नहीं करना। हम लोग भी वर्शिप करते हैं, लेकिन वह वर्शिप नहीं करते जो सांसारिक है, जो फिल्मी की दुनिया के आधार पर बनती है, जो आजकल जो गाई जाती है फिल्मी की दुनिया पे, कहीं से भी उतार आ, रूप पाके उतार आ, पवित्र आत्मा आ, भर दे, आग बरसा दे, फिर से भर दे। ये बकवास की वर्शिप नहीं करते। 10वां अंश नहीं देना, हम लोग कभी ये नहीं सिखाते कि 10वां अंश देना ही नहीं है। 10वां अंश देना है। कैसे देना है? हमका मसीह मंथन बैठक एक ही चीज को फॉलो करती है, और वह है 2 कुरिन्थियों 9:7 के अनुसार, जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, ऐसा कुछ नहीं। उसके पास पैसा रहेगा, उसका मर्जी रहेगा देने का, तो वह देगा, ऐसा हम सिखाते हैं। उसके पास नहीं है, नहीं देगा। अगर रहेगा भी, अगर उसका मन नहीं है देने का, तो उसको हम दबाव क्यों करें? इस मूर्खता वाला आदमी जो इंसान है राजेश पॉल, ये खुद लालची है, घमंडी है, इसकी बातों से पता चलता है। और इसकी जो वीडियो है ना, गजब का ये वीडियो बनाता है। ये इंसान 3rd क्लास का इंसान है। ये सड़ी गंदा प्रीचिंग करता है। ये बकरी जैसा मैं वर्शिप कराने के लिए, 10वां अंश का शिक्षा देने के लिए ये करते रहता है। तो मैं 12-13 ऑप्शन पास्टर जी रखे हैं, इसको तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, बट पास्टर डेनियल राज ने खुलासा किया है। आप लोग देखते भी है और दूसरों को भी एक दूसरे को शेयर करें, ताकि लोगों को और लोगों के पास पहुंचे, ठीक है ना। मैं इस मनुष्य, बेवकूफी वाला मनुष्य के ऊपर आता हूं। यह इसकी शरीर को देखकर हमको लगता है ना कि अगर ऐसा ही ये करता रहेगा तो
बहुत कुछ इसके साथ हादसा भी हो सकता है। तो मैं राजेश पॉल से कहना चाहूँगा, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा कंट्रोल में रखें, धैर्य रखें, क्योंकि आपको कुछ दिन जीना है। वैसे तो जीना सबको है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं जीना है, किसी न किसी दिन सबको जाना है, ठीक है ना। इस महामूर्ख वाला काम न करें, आपकी उम्र भी हो गई है, आप थोड़ा शरीर के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा हरकतें न करें, क्योंकि वचन भी कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। जब परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है तो तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले या एमएमबी को समझाने वाले। तुम तो अपने खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, खुद को अपना गड़बड़ी जो कर रहे हो खुद नहीं अपने ठीक कर पा रहे हो, तो दूसरों को कैसे करोगे। इनके जितने भी फॉलोवर, सब्सक्राइबर और ऑफलाइन ऑनलाइन में जितने भी इनके पास जुड़ते हैं, आप इसका लैंग्वेज, इसका शरीर देखकर कैसे आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे पास्टर को फॉलो न करें, इसके पास चर्च में न जाएं, क्योंकि ये आदमी इंसान जो है नरक के रास्ते पे खड़ा है और आप लोगों को भी यह आदमी लेकर जाएगा, ठीक है ना। ये बकरी वाला है, ये में करने वाला है। तो इस में करने के लिए आपको बचना पड़ेगा। बहुत घटिया इंसान का यह आदमी है, ठीक है ना। एक वचन हम पढ़ते हैं जो मैं अभी जो इसके थंबनेल के जो मैंने बनाया हूं इसके ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि इसने बहुत गंध मचा कर रखा है। और क्या मैं बताऊं इसके बारे में। मेरा पहला वीडियो है इसके ऊपर बन रही है, क्योंकि कुछ वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद आया हूँ, तो आज के बाद वीडियो बनती रहेगी। इसके ऊपर बनेगी और लोगों के ऊपर बनेगी, इन जैसों के ऊपर बनेगी। जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनके ऊपर तो बनेगी ही बनेगी। और मैं उसके ही लिए 2026 में मैं प्लान किया है कि 2026 में इन जैसे मूर्खों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी के दबाव में नहीं। जो वचन कहता है ठीक ठीक से समझो और समझाओ। तो जब हम ठीक से समझाना सिखाते हैं और सीखते हैं तो इनको लगती है मिर्ची इन जैसों को। तो वचन पढ़ते हैं मत्ती 25 का 31, 32, 33, 34 तक पढ़ेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, यानी न्याय के दिन, इंड लास्ट, जो लास्ट होएगा, जिस दिन न्याय होएगा, जजमेंट होएगा, उस दिन की बात है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कौन? प्रभु यीशु जब अपनी महिमा पर विराजमान होगा, अपने सिंहासन पर विराजमान होगा, तब जाकर मत्ती 32 से कहता है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ विश्वासी लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ क्या बोलते हैं हिंदू लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ हर जात के लोग वहां पे रहेंगे। जो अपने आप को एक दूसरे को भगवान, जो अपने आप को परमेश्वर मान बैठे, जिसको सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को जिसको मानकर बैठ गए हैं, उन सब का सिंहासन के सामने खड़ा होगा और इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, एक दूसरे को अलग करेगा। भेड़ को अलग करेगा, बकरी को अलग करेगा। ठीक, अगर हम 33 पढ़ते, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। भेड़ों को दाहिनी ओर क्यों खड़ा करेगा? इसका भी एक नियम है, एक कानून है। नियम कानून इसीलिए है कि क्योंकि जब प्रभु यीशु जब उठा लिए गए स्वर्गदूत पे, तो परमेश्वर के दाहिनी ही ओर बैठे हैं। जब प्रभु यीशु जब दाहिनी ओर बैठे परमेश्वर के, तो हम लोग जैसे खरी साउंड डॉक्ट्रिन शिक्षाओं को भी अपने दाहिनी ही ओर खड़ा करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये बकरियों जैसा ये बोलता है ये में को अलग करेगा, बल्कि बाईं ओर खड़ा करेगा। ये इंसान बाईं वाला है, दाएं वाला नहीं है। अगर दाएं वाला होता तो ऐसी इसकी जो चाल है, इसकी जो बातें है, इसकी जो हरकतें है, ऐसा नहीं करता है। इसका भी एक वजह है, आप जैसे ही उसको अलग करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी बाईं तरफ ही खड़ा करेगा। बाईं तरफ ही खड़ा नहीं करेगा, बल्कि
दाएं तरफ खड़ा करेगा। जो उसको मानते हैं, जो आज्ञा माने हैं, उसको ही दाएं ओर खड़ा करेगा। ये जो राजेश पॉल है, जो मूर्ख आदमी है, इसको नहीं समझे, इसका दिमाग इतना मतलब ये क्या बोलते हैं खराब हो चुका है, इसकी हरकतें इतनी गलत हो गया है कि अपने आप को खुद ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों को ये आदमी कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए मसी मंथन बैठक प्लेटफार्म से इसको चिढ़ है। चिढ़ इसीलिए है कि इसका वॉलेट का जो पैसा आने वाला है ना, वह रुक गया है। इसका दशवांश का जो पैसा आने वाला है ना, इसका रुक गया है। बैंक बैलेंस इसका स्टॉप पड़ गया है। तो इसके शरीर में जितने भी उबाली शैतानी हरकतें हैं, वह अब दिखाई दे रही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इन जैसों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तब जाकर मत्ती 34 का अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ तो जगत आदि से तुम्हारे लिए जो तैयार किया गया। ये बाईं वाले ओर से नहीं कहेगा, बल्कि दाहिनी ओर लोगों से कहेगा, और अनंत के लिए आदि के से तैयार की गई है। यह मूर्ख इंसान के लिए नहीं है। इसका एक वीडियो क्लिप मैं रखूंगा लास्ट में, उसका 2 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो का आप देखेंगे, हालांकि आप देख चुके हैं, बाकी और लोग जो भी देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि यह आदमी किस लायक है। यह इंसान उस लायक है जो हमेशा के लिए दंड के योग्य है। ये वैसा इंसान नहीं है, समझाने के लिए नहीं है। दिखता तो है, अपने आप को खुद घोषित करता है, उसका सेंस नहीं है समझने का। एक तरह से ऐसी भी बात करें, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो चुकी है। अगर हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 7:15 में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिए हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। तो जिसको इन जैसों को, जिसको वह अलग करेगा, अलग इसीलिए करेगा क्योंकि भेड़ के भेष में भेड़िए आए थे, बकरी के भेष में भेड़िए आए थे, मतलब भेड़ के भेष में भेड़िए, बकरी बन कर में करते करते भेड़ के झुंड में घुस गए और लोगों को तितर बितर कर दिए। तो इसकी मूर्खता को सोचकर और समझकर ही इसको फॉलो करें, क्योंकि फॉलो करने लायक तो है ही नहीं। लोगों को झूठी झूठी बातों में उलझा रखा है। इसका वीडियो जब मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि इंसान कितना गंदा है। ये दूसरों से बात कैसे करते, इसके पास थोड़ा भी सेंस है ही नहीं, तो बात क्यों करेगा ये। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना गिरा हुआ इंसान है ये। तो 24:4 कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमा पाए। तो भरमाने के लिए, इन जैसों के बीच में आने के लिए एक वचन है। पहला यूहन्ना 4:1 में सीधा कहा गया है कि परखो या परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो ये सारी बातें आप लोग के बीच में रखा। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगा, और यह वीडियो 2 मिनट का है, आप देख कर जाइए और उसके बाद अपने खुद निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। इसके बारे में कमेंट जरूर करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय मसीह, प्रेज लो। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को, सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? छोड़ेगा कि नहीं? छुड़वा के छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हो ना, तूने वीडियो बनाई मेरे सामने, कोई भी आज के बाद चैलेंज है मेरा ये तेरा। तू वीडियो बनाएगा, तेरी एक वीडियो से शुरू हो गया हूं आज मैं। तूने क्या गलत मलत टीच करता है तू, तुझे मैं बताया करूंगा। बड़ा वीडियो तू तो 26 में जितनी वीडियो बनाएगा, तुझे पता लगेगा वीडियो क्या बना रहा हूं मैं और क्या तू कर रहा है। सुन ध्यान से, अगर तूने तो प्रस्ताव ना किया तो 11वां वचन तेरे लिए फिर लागू है। पढ़ दे 11वां भी क्या होने वाला इसके साथ। अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। हाँ, इससे पहले कि तेरे ऊपर प्रभु का हाथ लग जाए, क्योंकि आज अनुग्रह का समय,
तभी तू ये कर रहा है, ये याद रखना। पढ़ लेना, 11 तेरे लिए छोड़ देता हूं मैं। और तू कहता ना बिल में बढ़ के बोलता रहता है, आ जाओ डिबेट कर लो, ऑनलाइन आ जाओ, तेरे में दम है ना, आजा हमारे साथ कर डिबेट। और सुन, दोबारा फिर बोल रहा हूं, इतने सड़े 10 टके के लोग, इनको लेके आइए साथ में। और तू क्या बोल रहा था? 5 लाख, तू 10 लाख लेके आ, फर्स्ट राजेश तेरे 10 लाख का इंतजाम करेगा। लेके आ 10 लाख बंदों को अपने को। सुन रहा है? याद रखना मेरी बातें। ये तुझे पता नहीं है तू किससे पंगे ले रहा है। राजेश पोल नाम है मेरा, यीशुगत सेवक हूं मैं, बैकस्लेट बंदा नहीं हूं, भूखा रहना जानता हूं मैं। तू क्या बोल रहा था? पैसे इकट्ठे? अरे पैसे कितने पैसे इधर को बोल, 1 मिनट के अंदर तुमको पैसे दे दूंगा। हमारी कलीसिया को सिखाया गया है तन मन धन से सेवा करना। तू जो लोगों को गलत चीज करता रहता है,